हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस की। ये बिल्कुल आपका मैथ्स का क्रैश कोर्स हमने आज से शुरू किया है। ये आपका फर्स्ट वीडियो है। इसी तरीके से हम आपके लिए डेली वीडियोस लाते रहेंगे क्रैश कोर्स की। तो आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए अगर आपका एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी का आने वाले टाइम में है तो, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैथ्स में बिल्कुल 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और आपको 30 में से 30 करने ही करने हैं। और यहाँ पे हम आपको बिल्कुल इजी मेथड बताएंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से है, जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ ये बिल्कुल रैंडमली आपका सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चंस की। कह रहा है कि किसी घड़ी को अगर हम 340 रुपए के बजाय 350 रुपए में बेचेंगे तो हमें 5% का अतिरिक्त लाभ होगा, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है हमारे पास एक घड़ी है, हमने उसे सोचा कि अगर हम उसे 340 में बेचते हैं तो हमें 10% का लाभ होता है, बट जैसे ही हम उसे 350 में बेचते हैं तो हमें 15% का लाभ हो रहा है, यानी 5% का ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमें ये जो 10 रुपए की जो डिफरेंस आ रही है, 340 के बजाय 350 में बेच रहे तब 5% का लाभ हो रहा है, यानी जो 5% है वो किसके बराबर है, तो 10 रुपए के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बारे में, यानी 100% के बारे में। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 में, 5 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, तो 10 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहे यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताए 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे कि वह काम जो है 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। कह रहे कोई काम है हमारे पास, अगर उसे 20 पर्सन मिलके करते हैं तो 8 घंटे डेली काम करते हैं तो 21 दिन में काम को खत्म करते हैं। लेकिन अगर हम वही काम को 48 व्यक्ति को लगा दें और हम चाहें कि 7 ही दिन में काम खत्म हो जाए तो उन्हें कितना घंटा डेली वर्क करना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे MDH के फॉर्मूले से आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन 21 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 इंटू 8 इंटू 21 बराबर है किसके, तो 48 व्यक्ति करते हैं 7 दिन में, और ये हमारा मल्टीप्लाई बाई हमें आवर निकालने हैं। अब हम इसे कैलकुलेट अगर करते हैं तो 7 तिया 21 हो जाता है और 8 तिया 24 दोनों 48, और इसे 10 टाइम्स कर देंगे तो यानी कि हमारा आवर कितना आ जाएगा, कितने घंटे डेली काम करना पड़ेगा, तो 10 घंटे में। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया MDH का फॉर्मूला, यानी M1D1H1 जो है बराबर है किसके, तो M2D2H2 के। अब ये M1D1H1 ये क्या है, तो पहले जो हम काम में लगा रहे थे जितने लोगों को जितने दिन के लिए और जितने घंटों के लिए, और इधर बाद में जो लगा रहे हैं उसके बाद इसी फॉर्मूले पे हमने पुट करके निकाल दिया, 10 दिनों में आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन है, कह रहे किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए और 20% छात्र जो है दोनों विषयों में फेल हो गए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स की परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारे पास 100% स्टूडेंट्स है, जिसमें से 35% हिंदी में फेल हुए और 45% इंग्लिश में, और इन दोनों में से जो 20% छात्र है वो दोनों विषयों में फेल हुए, यानी -20। अब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे तो 100 माइनस 5 5 10 80 माइनस 20 60, यानी 40% स्टूडेंट्स ही है जो कि दोनों विषयों में पास हुए होंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 40%, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए, आपको क्वेश्चन है cos स्क्वायर आपको 20 प्लस cos स्क्वायर 70 की वैल्यू,
तो जैसे इस तरीके से आ जाए कि यहाँ पे दोनों तरफ कॉस है और ये जो 20 एंड 70 है, इन दोनों के एंगल का जो सम है वो 90 है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब अगर कॉस की जगह पे साइन भी होता तो सेम चीज होता। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कॉस स्क्वायर जो है 20, आप जानते हैं कि कॉस ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस ए के। तो यहाँ पे हम इसी चीज को देखेंगे, तो कॉस स्क्वायर 20 किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 के। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 20। अब आप यहाँ पे देखो, सॉरी साइन स्क्वायर 70, तो कॉस स्क्वायर 20 किसके बराबर हो गया, तो साइन स्क्वायर 70 के। और प्लस में है कॉस स्क्वायर 70 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा। हमसे कह रहा है कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे इस तरीके की कंडीशन आए, सबसे पहली बात कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 हो। अब x की वैल्यू अगर 1 हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया, x प्लस 1/1, यानी 1 प्लस 1 2, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा x टू द पावर 99 प्लस 1/x टू द पावर 99, तो इसकी भी वैल्यू आपको 2 ही आएगी। यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्यों ना हो जाए, आपको 2 ही आएगी। आप इसे बड़ा से भी चाहते तो बना सकते थे, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, हम इसे दोनों तरफ होल स्क्वायर करते तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4, एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 माइनस 2, यानी कि 2। तो यहाँ पे हम इतना बड़ा क्यों करें, सिंपली ट्रिक्स अगर होते हैं तो हम इसे ट्रिक्स की यूज करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, ये आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं के बीच 3:2 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 3:7 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे बोल रहा है कि हमारे पास दो बेलन है, उनके त्रिज्या का रेशियो दे के रखा है 3:2, 3:2, त्रिज्याओं का रेशियो है 3:2 और ऊंचाइयों का रेशियो है 3:7। तो हमसे पूछ रहे हैं उनके आयतनों का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है एक बेलन होता है, उसका आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब आर यहाँ पे स्क्वायर में है और एच सिंगल में है, तो जैसे ही ये आ जाए तो हम इसे सिंपली क्या करेंगे कि अगर हमसे रेशियो पूछे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हमारा 3 डिवाइडेड बाई 7, तो 3 तिया 9 तिया 27, रेशियो हमारा आ जाएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब अगर इसे हम प्रॉपरली देखें बिल्कुल फॉर्मूले से, तो हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं पाई इंटू R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H2। अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, तो R1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो 9 एंड H1 का स्क्वायर, अगर एक्स वाई भी मानना है तो आप मान सकते हो, H1 यहाँ पे है तो 3, और उसी तरीके से हमारा था यहाँ पे R2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 4 मल्टीप्लाई बाई हमारा 7, तो 9 तिया 27 रेशियो 28। आप किसी भी मेथड से बनाओ आपको सेम ही आंसर आने हैं, 27 रेशियो 28, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे आज के 6 क्वेश्चंस, ये सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस तरीके के जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, इस पे स्टूडेंट्स को काफ़ी हार्ड लगता है, तो आप इसे वेन डायग्राम से भी बनाने की कोशिश कर सकते हो, या फिर इसे सिंपली अगर आप माइंड में डेरिवेट कर सकते हो तो आपको इसे सिंपली ही कर लेने हैं माइंड में। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन से कह रहा है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट थे, जिसमें से कि 35% हिंदी में फेल हुए हैं और 45% मैथ में और 20% दोनों में। तो जो दोनों में हुए हैं वो इन दोनों में भी है, तो माइनस हमें करना पड़ेगा 20, तो 100 माइनस 5 5 10 4 3 7 1 8, 80 माइनस 20। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे, तो 80 माइनस 20 60, तो 100 माइनस 60 यानी कि 40% आपका आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही अगर बात करें तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इन सारे क्वेश्चंस में आपको अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। तो आप अगर हमारे डेली के क्रैश कोर्स ज़रूर देखें, अगर आपको इसमें अच्छे तरीके से पकड़ बनाने हैं और मैथ्स में 30 में 30 लाने हैं, मैथ्स हो या रीजनिंग में भी आपको 30 या 30 लाने हैं, जीके जीएस में भी अगर आपको 40 में 40 लाने हैं, तो आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।